हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद किनके होंगे वारे न्यारे, किनको धन लाभ होने वाला है। देखा जाए तो रक्षाबंधन के बाद जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, तो वो भी बात हम समझेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये रक्षाबंधन के बाद ये जो ग्रह स्थिति क्या बनने वाली है और क्या लाभ हो सकता है। तो रक्षाबंधन के ठीक बाद 11 अगस्त को बुध अब अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं। ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वर्तमान में कर्क राशि में बुध गोचर कर रहे हैं लंबे समय से, परंतु अब 11 अगस्त को ये सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये सीधी चाल में चलेंगे, यानी कि मार्गी अवस्था में चलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध एक साथ हैं कर्क राशि पर, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी स्थिति अब बन जाएगी कि बुध अब सीधी चाल भी चलेंगे, तो जिसकी वजह से बुधादित्य योग का भी बेनिफिट मिल पाएगा। और वर्तमान में बुध देखा जाए तो शनि देव के ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र के नक्षत्र में, ये भी अच्छी बात है। और ये गोचर काल इनका पुष्य नक्षत्र में 21 अगस्त तक चलेगा और 21 अगस्त के बाद और भी अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि 21 अगस्त से ये स्वयं के ही नक्षत्र अश्लेखा में गोचर करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ये और भी अच्छे फल देने वाले बन जाएंगे। देखा जाए तो कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जो बुध के पॉजिटिव प्रभाव को प्रदर्शित कर रही हैं, परंतु ये बात भी ध्यान रखने की है कि बुध का गोचर काल जो चल रहा है ये कर्क राशि यानी कि इनके शत्रु के राशि पर ही चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट है। आगे हम जो महत्वपूर्ण बात है उसे भी समझेंगे, परंतु उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुध का ये जो गोचर काल चल रहा है देखा जाए तो उसका क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध आपके धन भाव यानी कि फाइनेंस के अधिपति हैं और आपके अस्थाई धन के भी ये अधिपति बनते हैं। और इनका जो गोचर काल चल रहा है ये आपके 12वें भाव व्यय भाव में चल रहा है, तो क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे। बुध का ये गोचर काल यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, व्यापार के रूप में, नौकरी के रूप में, क्योंकि बुध व्यापार के अधिपति हैं, बुध बुद्धिमत्ता या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं उनके अधिपति हैं, है ना। चाहे आप शिक्षा का काम करते हों, चाहे आप शेयर मार्केट से जुड़े हों, चाहे आप व्यापार से जुड़े हों, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बुध के आधिपत्य में आते हैं। तो बुध है, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो बुध आपको धन लाभ करवाएंगे। इसके अलावा बुध आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलताएं दिलाएंगे। और बुध का ये गोचर काल आपके शत्रुओं की छुट्टी भी करने वाला है, कर्ज इत्यादि से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और बुध का ये गोचर काल आपको देखा जाए तो वो स्थिति बनाने वाला है जो कि धन लाभ तो हो, परंतु कहते हैं अस्थाई धन यानी कि लॉन्ग टर्म लाभ देने वाला है। भले वो आज प्रदर्शित हो या ना हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में लॉन्ग टर्म लाभ नहीं दिखाई देता, पर लंबे समय में इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और बुध का ये गोचर काल, एक बात ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा कि लाभ तो देगा, कई सारे ऐसे काम होंगे जो आपने पहले सोचे होंगे तो उनको बनाने वाला होगा, परंतु यहाँ पर व्यय की स्थितियाँ भी साथ में बुध बनाएंगे, तो व्यय की स्थितियों से बचना होगा। और कई बार जैसे हमने कहा कि शत्रुओं की छुट्टी तो होगी, परंतु जो आपके शत्रु हैं वो कोशिश भी करेंगे कि आपके खिलाफ़ साजिश की जाए, तो ये ध्यान रखना है कि साजिश में नहीं फंसना है। और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने वाणी को संयमित रखना होगा। वाणी को संयमित इस समय रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके वाणी से कई बार जल्दबाजी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी ही है, निर्णय ही है हमारे जो कि हमें कहीं भी पहुंचाते हैं।
तो ये बात आपको समझना चाहिए। आइए सबसे पहले उपाय जान लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण बात को समझेंगे। उपाय की हम बात करें तो उपाय में सबसे सरल है कि एक तो भुवन भास्कर की आराधना करिए और साथ में भगवान विष्णु की आराधना करिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी, सहयोग मिलेगा, है ना। भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि दीजिए, है ना। सूर्य नमस्कार इत्यादि भी करिए और स्वास्थ्य को भी थोड़ा ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण बात यह है जिसे हम समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है प्रिय दर्शकों कि ये अच्छी स्थिति तो बनने जा रही है, परंतु 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ग्रहण योग बना हुआ है जो कि चंद्रमा द्वारा निर्मित है, और 12 से लेकर 14 अगस्त तक विष योग बना हुआ है जो कि इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और हमें लाभ तो मिलना है क्योंकि 11 तारीख से बुध आ जाएंगे, परंतु ये जो अभी 14 तारीख तक ये बना हुआ है योग संयोग, ये अच्छा नहीं है। ग्रहण योग तो एक बार फिर भी कहा जाए कि गुरु की दृष्टि है तो वो उसके दुष्प्रभावों को गुरु कम कर रहे हैं, परंतु जब विष योग की हम चर्चा करें 12 से 14 तारीख के बीच में, तो ये थोड़ी मुश्किलों वाला कहा जा सकता है, समय हो सकता है ना। इसमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन विषयों पर सावधानी रखनी चाहिए, पहले से हमने इसकी चर्चा की है। इसी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी कि 10 तारीख से ये जो योग बना हुआ है उसकी चर्चा हमने इससे पहले की है। तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे उन विषयों पर आप सावधानी रखिएगा, जिससे आपको कोई नुकसान ना होने पाए, आप सतर्क रहें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर आप देखिएगा, समझिएगा। कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।